हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द रिएक्शन 3ClO minus aqueous converting to ClO3 minus aqueous plus 2Cl minus aqueous is an example of. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी रिडक्शन रिएक्शन, ऑप्शन सी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है यहाँ पे एंड देन हमसे इस रिएक्शन की टाइप पूछी गई है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. अब यहां पे अगर हम इस रिएक्शन को फिर से लिखें तो यह 3ClO माइनस एक्वस कन्वर्टिंग टू ClO3 माइनस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस. अब यहां पे अगर हम सबसे पहले इस केस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो हम उसे x अज्यूम कर सकते हैं. सो हम लिख सकते हैं x -2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे -2 उसका जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है वही होगा. सो यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू +1. सो इस केस में हमारे पास क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो हम लिख सकते हैं x -2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, इज इक्वल टू -1. सो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +5. सो इस तरीके से यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास आया +5. यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1, जो कि क्लियरली उसके ऊपर शो किया गया है. सो अगर हम इस रिएक्शन को फिर से लिखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3ClO माइनस एक्वस कन्वर्टिंग टू यहाँ पे हमारे पास ClO3 माइनस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस. सो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास इस तरफ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ पे +5 और यहाँ पे -1, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दोनों जगह -2 है. यानी कि जो चेंज आ रहा है वो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है. यहाँ पे इस तरफ क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और हम जानते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और हम जानते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एज वेल एज रिडक्शन भी हो रहा है. सो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का रिडक्शन भी होता है. सो अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और ऑप्शन ए, बी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते हैं. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.